यही लड़का है। जी जी यही लड़का है। कभी सूद पे पैसा लेता है, कभी पार्टनरशिप में बोलता है कि आपको रखेंगे। पैसा के चक्कर में तो हम बता नहीं सकते। मेरी भाभी अपना 2 महीने का प्रेग्नेंट मिसकैरेज हो गया है उनका। गांव का है, हम लोग के साथ धोखाधड़ी करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गाली गलौज से इतना गंदा वर्ड वो गाली देता है कि हम बता नहीं सकते हैं। टाल मटोल अच्छा ठीक है, कल आइए परसों आइए, बीमार हैं देखते हैं, जो जरना है कर लीजिए। हाँ, थाने में लोग यही बात बोल रहे हैं। और जो लड़का है वो बोलता है कि जो करना है तुम कर लो, हम पैसा नहीं देंगे तुमको, मेरे पास पैसा है ये नहीं है। तो समझ आइए सर कि वो इतने लोगों से पैसा ले चुका है। 1,25,000 का है, और ये भी 1 लाख, ये भी 1,25,000, दोनों 1,25,000 1,25,000। 2.5 लाख का चेक जो था मिला था आपको, बाउंस हो गया चेक। जी जी चेक बाउंस हो गया। इससे पहले वो थाना को घूस दिया था, हमसे भी घूस मांगा जा रहा था कि आप हमको पैसा दीजिएगा तो हम आपका FIR करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। जब अधिकारी के सामने बनाया गया था, फिर भी इसका कोई वैल्यू नहीं हुआ। विक्रमादित्य कहाँ से आए हुए हैं मैम? हम सासाराम से आए हुए हैं। सासाराम से आए हुए हैं, क्या समस्या है आपकी? हमारे साथ यही समस्या है कि एक विक्रमादित्य नाम लड़का है, वो CSP दिलाने के नाम पे और को ट्रांसफर करने के नाम पे सारे लोग से पैसा ठगी करता है। ऐसे बहुत लोग से वो ठगी कर चुका है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि इस पे कार्रवाई किया जाए, नहीं तो कितनी जनता को ठगेगा कोई ठीक नहीं है। और इसके खिलाफ हम लोग FIR कराने जाते हैं तो वो वहाँ पे थाने में FIR भी नहीं होता है, क्योंकि थाने भी उससे मिले हुए हैं। क्योंकि वो मिला हुआ है जी, क्योंकि वो होटल चलाता है और होटल के साथ साथ वो शराब का भी बिक्री करता है, ठीक ना। इस वजह से हमको जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले वो थाना को घूस दिया था, हमसे भी घूस मांगा जा रहा था कि आप हमको पैसा दीजिएगा तो हम आपका FIR करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। जब हम लोग उसको पैसा दिए थे तो पैसा देने से वो इनकार कर रहा था। जब CSP दिलाने के नाम पे ठगी किया था तो फिर हम लोग सासाराम अनुमंडल में सर के पास गए, क्योंकि थाना से तो कुछ हुआ नहीं। तो सासाराम अनुमंडल के पास गए तो वहाँ पे जो अधिकारी थे उसको बुलवाए, उससे पूछताछ हुआ तो वो स्वीकार किया। फिर उसके नाम से हम लोग को 2 चेक दिलवाया गया। 1 अप्रैल में डेट था, 4 तारीख को भंजने को, और एक 7वां महीना में था। दोनों चेक बाउंस कर गया, ठीक है सर। चेक बाउंस होने के बाद भी हम थाना में गए FIR कराने के, लेकिन हुआ नहीं हुआ। फिर हम SP सर के पास भी गए, वहाँ भी कोई आदेश, वहाँ से बोले ठीक है जाइए हम बोल देते हैं, लेकिन वहाँ से भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। कितना रुपया था और मेरे पास ठगा गया? CSP देने को ट्रांसफर करने के नाम पे और डॉक्यूमेंट बनवाने के नाम पे था उसके नाम पे चल रहा था। जो व्यक्ति लिया है पैसा उसके नाम पर जी हाँ, एक पहले से उसके नाम से चल रहा था। उसने बोला जो अपना CSP है वो आपके नाम पर ट्रांसफर कर दूंगा। इसके लिए कितना रुपया मांगा? 2,90,000 रुपया मांगा। 2,90,000 आपने दिया? जी ठीक, कैश दिए हैं हम उसको, और 63,000 रुपया भी जो दिए हैं। तो 63,000 दिया फिर दोबारा? हाँ, डॉक्यूमेंट बनवाने के नाम पे 63,000 ये बोला जो आप हाँ CSP जो है वो खुलवा दूंगा आपका। हाँ खुलवा दूंगा, डॉक्यूमेंट बनवा दूंगा। एक मिनट पूरा मामला समझ लीजिए। 2,90,000 तो आपसे इसलिए मांगा क्योंकि जो वो CSP चला रहा था वो आपके नाम पे ट्रांसफर कर देगा, इसलिए 2,90,000 मांगा। 63,000 इसलिए मांगा क्योंकि मैं एक नया CSP आपको दिलवा दूंगा, इसलिए मांगा। जी अच्छा, मेरे भैया और मेरे भाभी के नाम से वो था। वो दोनों हस्बैंड वाइफ को लोग ठगी किया है। मैं उनकी ननद हूँ, ठीक ना। उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुंची हूँ कि उन लोग को न्याय मिल सके, ठीक है सर। लेकिन वो पार्टी पैसा देने से इनकार कर रहा था। हमको चेक भी 2 को दिया था, चेक भी बाउंस कर गया था। हम थाने में FIR भी कराने गए, बट हुआ नहीं। 2-3 महीने आज हमको फरवरी से ही दौड़ रहे हैं। आज आपके साथ हुआ है भैया भाभी के साथ? मेरे भैया और भाभी के साथ हुआ। जी, वो आज लोग इतने सदमे में हैं कि वो लोग इतने तबीयत उन लोग का खराब है कि वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। मैं उनको हेल्प करने के लिए मैं यहाँ तक मंत्री जी से आवेदन लेकर के आई थी कि हमको कुछ हेल्प मिल जाए, थाने के ऊपर कुछ कार्रवाई किया जाए, कि उसके थाने मिला हुआ है। बात यही है। 3 लाख रुपया जी फरार लेकर जो है वो हो चुका है। वो कहाँ है? अभी नोखे में ही है। वो अपना होटल चलाता है और दारू का भी बिक्री करता है। उसका फोटो भी है मेरे पास। फरार नहीं हुआ है गांव में? हाँ, गांव में ही खुलेआम घूम रहा है। खुलेआम घूम रहा है, क्योंकि देखिए बाकी जनता भी जिससे पैसा ठगी किया है, किसी से 3.5 लाख रुपया ठगी किया, साझेदारी में पार्टनरशिप में, किसी से सूद पे पैसा लेकर के ठगी किया है। सारे लोग ऐसे ऐसे मैंने करके मदद लोग उसको किया है, लेकिन बट वो किसी को पैसा नहीं दे रहा है। सारे लोग को मेरे पास साक्ष्य भी है। आज लोगों को ठगा हुआ लमसम मेरे जानकारी में तो 5 लोग हैं, बाकी ऐसे कितने लोग से ठगा होगा मुझे नहीं जानकारी। कई लाख रुपए वो जमा कर लिया होगा, लेकिन फिर भी खुलेआम घूम रहा है। हाँ, खुलेआम घूम रहा है, क्योंकि थाने में उससे मिले हुए हैं तो क्यों नहीं घूमेगा। उसका फोटो भी है मेरे पास, हम आपको फोटो भी दिखा देंगे। कहीं आप DM के पास गए हो? हाँ, SP सर के पास गए थे, रोहतास SP। वो बोले कि अच्छा ठीक है आप जाइए, हम थाना में कॉल करते हैं। थाना से कॉल भी आया था, लेकिन बस कोई कार्रवाई नहीं। चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर भी कार्रवाई होती है? जी होती है, हाँ होती है। थाना में FIR होता है, लेकिन हुआ नहीं। बताइए, हम लोग महिला हैं, हम लोग किससे मदद मांगने जाए? जब नहीं हुआ, जब थाने में 2 महीना दौड़ते रह गए और मेरा डेट फेल होने वाला था, क्योंकि चेक का नियम है कि 3 महीने के अंदर में, यानी 90 दिन के अंदर में उसको भंजा लेना है। अगर नहीं भंजता है, बाउंस हो जाने के बाद में FIR होता है, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन तब फिर इसके मामले में हम व्यवहार न्यायालय में गए। तो जो मेरा भाभी का मैटर था 2,90,000 वाला, मैंने भाभी का अलग नाम से कोर्ट दे रहा था और भैया के नाम से अलग दे रहा था, लेकिन तो भाभी वाला तो चेक बाउंस कर गया। तो वो व्यवहार न्यायालय में उनका मामला चल रहा है, और भैया जो 63,000
रुपया के लिए अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी हम लोग आवेदन थाना में दिए हुए हैं। एक 15 तारीख को दिए थे, 15 अगस्त को, उसके बाद में हम 2 तारीख को दिए हैं इसी मंथ में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। टाल मटोल, अच्छा ठीक है कल आइए, परसों आइए, बीमार हैं, देखते हैं, जो करना है कर लीजिए। हाँ, थाने में लोग यही बात बोल रहे हैं। और जो लड़का है वो बोलता है कि जो करना है तुम कर लो, हम पैसा नहीं देंगे तुमको, मेरे पास पैसा है ये नहीं है। तो समझ आइए सर कि वो इतने लोगों से पैसा ले चुका है, तो नहीं मेरे पास रहेगा तो हम प्रॉपर्टी भी बेच के देंगे, उसके पास प्रॉपर्टी भी है, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। धमकी भी दे, हाँ धमकी देता है ना। खुद हम अपने भैया और भाभी के मैटर में पड़े हुए हैं। आगे चल के मेरे भविष्य में हमको जान माल दोनों को खतरा है, मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो हम पे चिड़ा हुआ है। आपने कभी बात करने की कोशिश नहीं की उस लड़के से जो बात की है? हाँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास उसका। क्या बोला वो? बोला कि नहीं हम देंगे, जो करना है तुम कर लो। थोड़ा करके भी नहीं देगा वो? नहीं देगा, उसका देने का नियत ही नहीं। जब देने का नियत ही रहता सर तो वो चेक बाउंस करा था नहीं ना। एक तो चेक भी दिया, ऊपर से स्टॉप पेमेंट भी करा दिया, और खाते में अपना पर्याप्त बैलेंस भी नहीं रखा। क्या नाम है भैया भाभी का आपका? मेरे दीपू नाम है और उनका सीमा नाम है। दीपू और सीमा जी। भैया भाभी का जो है कंप्लेन लेकर ये जनता दरबार पहुंची है। शिकायत ये है कि सीएसपी के नाम पर जो है लाखों रुपए की ठगी की गई है। 3.5 लाख रुपए लेकर जो है युवक अभी भी गांव में खुलेआम घूम रहा है, लेकिन पुलिस जो है कहीं भी कार्रवाई नहीं कर रही है। ये बताइए किस बैंक का सीएसपी था? एक बैंक ऑफ बड़ौदा का था, एक और बैंक ऑफ इंडिया का था। दोनों बैंक ऑफ। तो बैंक वाले से बातचीत करने हाँ, तो बैंक वाले बोलते हैं ना कि हम लोग तो पैसा उसको खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं, आप उससे ले लीजिए, लेकिन इससे बात किया जाता है क्योंकि ये मामला सारा मामला जांच भी हुआ है, थाना जान भी रहे हैं, थाना का मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या बोल रहे हैं? थाना बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, आज दे देगा कल दे देगा। तो इस तरीके से मान लीजिए अगर हाँ, लेकिन देखिए सर, अगर मान लीजिए हम आपसे पैसा लिए हैं और हम बोल देंगे कि कल दे देंगे परसों देंगे, तो आप कुछ कार्रवाई नहीं करिएगा। नीतीश कुमार के पास पहुंचे हैं, क्या उम्मीद लेकर आए हैं? हमको तो उम्मीद था कि हमको सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा यहाँ पता चला है हमको कि आप रजिस्ट्रेशन 4 दिन पहले कराइए तो 2 महीना 2.5 महीना आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। उसको लिए आपके पास फोन जाएगा, फिर उसकी प्रक्रिया आगे जैसे होगी आप यहाँ तक पहुँच पाइएगा। तो हमको यहाँ आने से इतना तो जानकारी हुआ कि कैसे कैसे प्रक्रिया होती है, लेकिन उम्मीद तो है कि आगे जब भी मेरा आएगा सामने नंबर आएगा तो हो सकता है, उम्मीद तो है कि मुझे न्याय मिले। एसडीओ बीडीओ से कभी बात करने की कोशिश की हो आप? नहीं, मुझे तो उनके बारे में जानकारी नहीं था कि इस मामले पे उनसे भी बात किया जाता है, लेकिन अभी यहाँ से जाने के बाद में हम कोशिश करेंगे कि उनसे एक बार फिर से बात करेंगे। लोकल अधिकारी से जो है बात करना जरूरी है कि कुछ कर सकते हैं। बात ये है ना कि लोकल अधिकारी का तो फोन थाने में जाता है, लेकिन थाना तो मान ही नहीं न रहे हैं। क्या थाना प्रभारी का नाम क्या है? इससे पहले कृपाल जी थे, अभी में राजेश कुमार आए हैं, वहाँ पे छोटा बाबू शर्मा सर है, लेकिन उनके वो भी तो जान रहे थे, कुछ भी नहीं किए। अभी तिलौथू थाना में है, अभी नोखा में जो है राजेश सर आए हुए हैं, लेकिन वो भी टाल मटोल करते हैं। हम लोग को, हम जैसे मेरा चेहरा देखते हैं ना वहाँ पे, वो कल्ले से रास्ता अपना हटा लेते हैं, वो चले जाते हैं, और छोटा बाबू जो है बोलते भी हैं तो उल्टा हम ही पे भड़कते हैं। भैया भाभी की तबीयत कैसी है? खराब होगी? देखिए, इस पैसा के चक्कर में तो हम बता नहीं सकते। मेरी भाभी अपना 2 महीने का प्रेग्नेंट मिसकैरेज हो गया है उनका। जान समझ सकते हैं किस तरह से जब लाखों रुपए की ठगी की जाती है तो क्या हालत। जो न करा दिया सर, ठीक ना, लेकिन देखिए कोई पैसा देता है कमाने के लिए, हम लोग तो नहीं जानते थे कि गाँव का है, हम लोग के साथ धोखाधड़ी करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गाली गलौज से इतना गंदा वर्ड वो गाली देता है कि हम बता नहीं सकते हैं। समाज के लोग नहीं बोलते हैं क्या? नहीं, सब लोग यही बोलता है सब। धीरे धीरे सब लोग इस मैटर को जाना तो लोग बोला ना कि अरे वो तो फ्रॉड पहले से ही था, तुम लोग कैसे फंस गई। हम लोग तो बोले कि हम लोग तो पता किए थे, बैंक मैनेजर से हम लोग बात किए थे, क्या सर वो सीएसपी बेचना चाह रहा है, हम लोग ले सकते हैं? तो लोग बोले कि उसका चीज है, वो जानता है। लेकिन ठीक है, वो जानता है, लेकिन हम जानते हैं कि हम अपना प्रॉपर्टी बेचने के नहीं बेच सकते हैं, लेकिन फिर भी वो तो हम लोग जानते भर में धोखाधड़ी किया। अगर फ्रॉड है आपको पता नहीं चला, लेकिन समाज को कुछ तो करना चाहिए था। हाँ, करना चाहिए था, लेकिन समाज का भी बात नहीं मानता है। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग पंचायती भी बैठाए थे, वो समाज का भी बात नहीं माना है, समाज को भी टाल दिया है। समाज लेवल पर भी कुछ नहीं हुआ? जी नहीं, कुछ समाज लेवल पर भी कुछ नहीं हुआ। पहले हम लोग समाज से ही स्टार्टिंग किए थे, तब फिर हम लोग कानून का सहारा लेना चाहिए, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। भैया भाभी की तबीयत अभी फिलहाल खराब चल रही है? आप ये मेरी भाभी की तो तबीयत खराब चल रही है, मेरे भैया अभी ठीक है। ये है 1,25,000 का। हाँ, ये भी 1,25,000 का है, और ये भी 1,25,000, दोनों 1,25,000, 1,25,000। 2.5 लाख का चेक जो था मिला था आपको, बाउंस हो गया चेक? जी, चेक बाउंस हो गया। बाउंस वाला कागज है। तो ये एफआईआर नहीं हुई है बाउंस चेक हुआ तो? जी नहीं, थाने में नहीं हुआ। पैसा दे देगा 6 महीने से, और जाके मुर्गा उस होटल पे मुर्गा भात खा रहा है पुलिस वाला। हाँ, उसका खुद का होटल चलता है, वहाँ थानेदार जाकर शाम को किस नाम से होटल चलता है? रात में थानेदार के फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से उसका ऋतु फैमिली। ये क्या है? देखिए, ये समझौता अधिकारी के सामने बनाया गया था, फिर भी इसका कोई वैल्यू नहीं वहाँ विक्रमादित्य दे रहा है।
नहीं बोलता विक्रमादित्य है नहीं दे रहा है, लेकिन कोई और तो देगा, कानून तो देगा। देगा, लेकिन हो कहाँ रहा है सर, कहाँ न्याय मिल रहा है? अगर मिलना होता तो उसी समय अरेस्ट नहीं हो गया था। तो 2 चेक बाउंस कराया, 1 नहीं 2 कराया, 2.5 लाख रुपए का कराया है, जो कि ये चेक अधिकारी के सामने ही दिया गया है, जिसका नाम लिए हैं हम किसी का प्रभारी का बात नहीं मान रहा है। कृपाल सर नाम बताए हैं आपको, उन्हीं के सामने ये चेक दिया गया था। मामला है नोखा थाना का मामला है नोखा- सर। नोखा- नोखा नोखा थाना। जी। कौन है प्रभारी? वहाँ पे राजेश सर हैं और छोटा बाबू हैं, शर्मा सर, हम इतना ही नाम उनका जानते हैं। जाते हैं थाना तो किस तरह से बात की जाती है? बस जिस तरीके से अभी हम लोग से फोन पे बात करते हैं ना, बोलते हैं ना कि एक ही व्यक्ति अगर घटना कर दिया है तो हम अलग अलग मामला करेंगे। बताइए सर, अगर एक ही व्यक्ति 4 आदमी का मर्डर कर देगा तो 4 व्यक्ति के कंप्लेन नहीं कर सकता है। 63,000 का मेरा अलग मामला है और जो 2.5 लाख का मैटर था चेक बाउंसिंग का, वो अलग मामला था। हम आपको बार बार बताया सर कि वो व्यवहार न्यायालय में चल रहा है, मैं इस चीज के पूरा कर रही हूँ, लेकिन थाना प्रभारी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। जबकि 63,000 का मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सबूत है, आप इस चीज पे इंक्वायरी भी किए हैं, आपको मना बार बार हाथ जोड़ी कर रहे थे कि सर आप उसके अकाउंट में पैसा मत मंगाइए, फिर भी आप उसके अकाउंट में मंगाए। जब मंगा दिए तो आपके पास गए कि सर दिलवा दीजिए, तो आप कह रहे हैं हम दिलवाई नहीं करें, हम नहीं जानते। जो 63,000 का जो आवेदन हम उनको दिए थे बैंक ऑफ बड़ौदा का, जो एग्रीमेंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए था, जो अभिषेक उसकी खाते में पैसा डाल दिया। पहले तो मेरा फोन ही नहीं रिसीव कर रहा था। बैंक ऑफ बड़ौदा वाले ने उस आदमी के हाँ, अकाउंट में पैसा दे दिया है और थाना प्रभारी भी इस चीज को जानते हैं कि उसके अकाउंट में पैसा आ गया है, लेकिन वो आपको नहीं दिया। नहीं दिलवा पाए। कह रहे हैं कि हम नहीं दिलवा पाएंगे क्योंकि वो मना कर रहा है, हम नहीं जानते, उस पर केस हो चुका है। तो जब ठीक है, हम इसीलिए सर बोल रहे थे कि आप उसके अकाउंट में पैसा मत मंगवाइए, लेकिन फिर भी आप हमको बोल दिए अरे उसके अकाउंट में आने ना दो, हम तुमको दिलवा देंगे। गज करके फिर बाद में आप मुकर गए कि हम नहीं जानते हैं, ठीक है। और जाते हैं सामने जाने के बाद में टाल मटोल करने लगते हैं। जैसे ही हमको वहाँ देखते हैं ना थाना में एंट्री करते हुए, बस टाल मटोल करने लगते हैं। छोटा बाबू बोलते हैं बड़ा बाबू देखेंगे, अब बड़ा बाबू बोलते हैं इंस्पेक्टर साहब देखेंगे, जिनको हम ना देखते हैं, ना जानते हैं, ना सुनते हैं। हम तो 2 ही लोग को जानते हैं, बड़ा बाबू और छोटा बाबू। और जितने भी वहाँ पुराने स्टाफ जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं, वो सारे समझिए ना कि वहाँ हम इतने माने हमको हीन समझते हैं, बार बार देखते हुए। आज देखिए 9वां महीना चल रहा है ना सर, ये फरवरी का ही मैटर है। ठीक है सर, कह रहे हैं आज कि एक ही व्यक्ति पर केस नहीं हो सकता है। आज उसी समय चेक बाउंसिंग वाला मामला जब तक कृपाल सर थे, अगर उसको अरेस्ट कर लिए होते तो इतना हमको दौड़ने की क्या जरूरत था। और हम यही न्याय चाहते हैं ना कि हम तो ठगाइए गए हैं, बाकी और जनता ना उसके हाथे तले चढ़े और कोई किसी को ना ठग पाए। पैसा का बात नहीं है सर, बस हमको न्याय चाहिए कि और कोई जनता ना उससे ठगे।